मैं कुछ कहूँ इसके पहले एक और मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए। दूसरी ओर कल भारत के संविधान का जहाँ से निर्माण होगा, जहाँ सदन की कार्रवाई चलेगी, उस संसद का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने का अपमान होगा, उस संविधान का अपमान होगा जिसमें सदन का मुखिया, मैं इस पे बल देता हूँ, सदन का मुखिया, दोनों पार्लियामेंट को जो संयुक्त रूप से संबोधित करने का अधिकार जिसको है, और जो संविधान का मुखिया होता है, जिसे हम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन कहते हैं, हम लोगों के बारंबार अनुरोध के बावजूद भी उनसे महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है। अब शायद महामहिम राष्ट्रपति जी का इतना दोष है, हम लोगों के लिए तो आदरणीय कि वो आदिवासी हैं, महिला हैं, और इस देश का दुर्भाग्य, मैं और किसी का दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऐसा राजा है इस देश में जिसे अपनी फोटो और उसकी फ्रेम में कोई दूसरा पसंद नहीं आता। पत्थर पे किसी और का नाम हो जाए, इतिहास जब पढ़ा जाए, वो नाकाबिले बर्दाश्त। कभी कभी हमारे कुछ मित्र विधानसभाओं की तुलना करने लगते हैं, तो विधानसभा संविधान नहीं बनाती। सदन उसके अपना गौरवशाली, मैं 9 बार विधायक रहा हूँ, अध्यक्ष जी कई बार विधायक हैं, उसके अपने अधिकार हैं, परंतु संविधान बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है और संविधान का मुखिया सिर्फ राष्ट्रपति होता है। ये फर्क मैं शुरू में इसलिए कह दूं, ये सवाल न उठे कि इस विधानसभा का किसने किया, उस विधानसभा का किसने किया, ये फर्क मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान की बात नहीं है, एक और बड़ा अपमान हो रहा है, एक किसान का, एक पढ़े लिखे अधिवक्ता का। इन्विटेशन कार्ड देखिए तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। व्हाट अबाउट राज्यसभा? लोकसभा के अध्यक्ष तो रहेंगे पर राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। 2 सदन होते हैं ना पार्लियामेंट, तो 2 से बनती है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो उपस्थित रहेंगे, पर राज्यसभा जिसका सदस्य मैं हूं, हाउस ऑफ जिसको कहा जाता है कि वरिष्ठ काउंसिल ऑफ स्टेट, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, हर राज्य का जहां प्रतिनिधित्व होता है, उसके सभापति का जिक्र तक नहीं। और प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद सभापति राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष आता है। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें शुरू में स्पष्ट कर दूं, इससे इस चैप्टर को ही समाप्त करूं। लेकिन एक राजा की ललक कि एक फोटो हो तो बस मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, एक ही फ्रेम हो। वो जब लगाया जा रहा था ना अशोक स्तंभ ऊपर,
तो स्पीकर साहब फोटो में आ रहे थे, उनसे कहा जरा थोड़ा आप उधर कर सकते। होती एक बीमारी, हिंदी में इसका नाम है आत्ममुक्त। आत्ममुक्त, जो आत्ममुग्धता का शिकार होता है वो देश को सब भूल जाता है। ये मेरा आज सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ। दिल्ली में चूंकि सदन का उपनेता भी हूँ, वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, राज्यसभा का सदस्य भी हूँ, तो पूरे देश से लोग आते रहते हैं और आपकी बिरादरी से बहुत चर्चा होती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार को वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट दिल्ली में आंका जाता है। श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा, श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री बघेल जी एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री के रूप में श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष और सभी एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर पूरी मंत्रिपरिषद को आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वो कहावत चरितार्थ कर दी कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़। तो आज ये उतार लिया है जमीन पे, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये बना रहे। पर आज मेरा विषय है एक, और एक विषय विशेष पर मैं और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरे देश में, राजधानियों में इसी समय लगभग 12 बजे संबोधित कर रहे हैं। और एक ही विषय है हमारा, दोबारा कह दो, एक ही विषय है मेरा। उसके कहने के पीछे आप समझ रहे होंगे मेरा मकसद है कि हमको यहीं तक रखिएगा, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये विषय विशेष की पत्रकार वार्ता है जो पूरे देश में इसी समय हर राजधानी में हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, और उसका कारण है कि 9 साल पूरे हुए भाजपा सरकार, कल पूरे हुए, तो उसे दबा दिया भाजपा, उपलब्धियां नहीं बता रहे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो उपलब्धियों की तो भाई मुझे जानकारी नहीं छत्तीसगढ़ में, वरना तो ये बारी उनकी थी कि वो बताते कि 9 साल हमारा बीत गया, 365 दिन, आज से 364 दिन हमारा रह गया, तो हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, कुछ तो बताते। पर दुर्भाग्य उनका है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री जी आसमान में उड़ते हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलियन सरकार 5-5 यूनिवर्सिटीज में बैन कर देती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई राज्यों को, उसके पहले आप लोग भी हो चुके हैं, कई यूनिवर्सिटीज यहाँ छात्र नहीं आएंगे। ये है डंका जो बजा है वहाँ। अब डंका बजा है कि घंटा बजा है, ये फैसला आप कर लीजिए। यानी कि इससे बड़ा अपमान प्रधानमंत्री का और कोई नहीं हो सकता। 9 साल पर अगर आप नजर डालें, अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो भाजपा सरकार को मैं कहूँगा 9 साल विश्वासघात की सरकार, और ये विश्वासघात किसी एक के साथ नहीं हुआ। मैं आडवाणी जी का जिक्र नहीं कर रहा या गुजरात के पटेल जी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। कुछ होते हैं महारथी, जिस सीढ़ी पे पैर रखते हैं उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं जिससे दूसरा न चढ़ सके। तो यही हुआ गुजरात में केशुभाई पटेल के साथ, और यही हुआ दिल्ली में आडवाणी जी के साथ। तो ये 9 साल विश्वासघात की सरकार है जो भारत की जनता के साथ विश्वासघात है। 9 साल नए नए जुमलों की सरकार है। ऐसे ऐसे जुमले गढ़े जाते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत दिन कोई रिसर्च करे तो शब्द नहीं गढ़ पाएगा जो जुमले गढ़ लिए जाते हैं। मैं किसी के सर्टिफिकेट के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिसर्च की बात कर रहा
9 साल झूठे वायदों की सरकार, जो कह दिया वो किया गया। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं। उनके 9 सवालों के जवाब में हमने कांग्रेस से 27 सवाल पूछे हैं और हमारे इन सवालों में कांग्रेस पार्टी के सवालों के जवाब थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। गांव गरीब किसान के तरक्की के लिए काम किए हैं। आधारभूत संरचना पर काम हुए हैं। सड़कों से लेकर हवाई सेवा के विस्तार से लेकर वाटरवेज तक के क्षेत्र में तरक्की हुई है। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। और इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है, आम लोगों ने ये महसूस किया कि आज देश में एक जवाबदेह सरकार है जो हर वर्ग की चिंता करके काम कर रही है। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और जब भी देश उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के सवाल उठा रही है।